many countries are very casual about it. They have a different view about their own security and a different view about other people's security. But I can tell you, as foreign minister, we are not going to accept these kinds of differential stuff. लंदन में इंडियन हाई कमीशन का जो फ्लैग उतारा गया, भारत में खालिस्तान का मसला फिर से किसी न किसी लेवल पे सर उठा रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत न्यूज़ 10 यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यूके में इंडियन एम्बेसी के सामने खालिस्तानियों ने जो हरकत की थी आप सबको पता ही होगा। प्रोटेस्ट के दौरान इंडियन एम्बेसी पर पत्थर फेंका गया और इंडियन फ्लैग को भी उतारने की कोशिश की गई और उसके कुछ देर बाद इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी जवाब दिया गया। और जवाब यह था दोस्तों, जिस झंडे को वो लोग उतारने की कोशिश कर रहे थे उससे कई गुना बड़ा झंडा लेके पूरे बिल्डिंग पे लगा दिया गया। जो खालिस्तान का मसला है तो पुराना है, ये 70s लेट 70s में भी था सर, ये फिर अर्ली 80s में ज्यादा तूल पकड़ गया, फिर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो ये सब चीजें माजी का एक हिस्सा हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, ऑफ आवर नेशंस हिस्ट्री। ये बड़ा एक काला चैप्टर है, बहुत खून खराब हुआ सर, पंजाब ने बहुत दुख देखे हैं, लेकिन ये चैप्टर दर्शाता है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा माजी में जाके समझाने की कोशिश करूं कि ये चीज दर्शाती है या जताती है कि पॉलिटिक्स जो है ना सर, while it is good and it is the bedrock of any democracy, it's also a very dangerous weapon in the hands of those who are irresponsible. सर, जो गैर जिम्मेदार है ना, उनके हाथ में पॉलिटिक्स एक बहुत खतरनाक हथियार है। पॉलिटिक्स आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं लोगों के भले के लिए, स्टेट बिल्डिंग के लिए, और पॉलिटिक्स आप लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने में खुद का एक्टिव। देखिए, पंजाब में वही हो रहा है आज की तारीख में। मैं पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से बात कर रहा हूं सर। आई एम ओनली टॉकिंग पॉलिटिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ना मैं कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन पंजाब में कुछ सेक्शंस की पॉलिटिक्स वैसी हो रही है जैसे पाकिस्तान में इमरान खान की पॉलिटिक्स है। ठीक है, इमरान खान कहता है पाकिस्तान में आग लग जाए, मुझे सत्ता चाहिए, मुझे गद्दी चाहिए, मुझे इख्तिदार चाहिए, मर जाएं सबके सब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ पॉलिटिशियंस पंजाब में, मैं सारे पॉलिटिशियंस की भी बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ देम आर रिस्पेक्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। लंदन में इंडियन हाई कमीशन का जो फ्लैग उतारा गया और वो जो भी सारा कुछ सीन क्रिएट किया गया, उसके ऊपर एक बड़ा सख्त एक्शन हमें देखने को मिला। तो डू यू थिंक कि यूके, क्योंकि ह्यूमन राइट्स और ये वाली चीजें हमें वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलती है, तो वो सारी चीजें करेगा जो इंडिया उनको कह रहा है, या ठीक है टाइम के साथ चीजें नॉर्मल हो जाए? देखिए, पिछले चंद हफ्तों से तो इंडिया और बरतानिया के बीच में थोड़े टेंशन्स वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर तो चल रहे थे कि इंडिया ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया, और फिर मतलब इंडिया की जो क्या कहना चाहिए इंटेलिजेंसिया है और मीडिया वगैरह में जो गुफ्तगू चल रही थी, दे वर मेकिंग द केस के दिस इज अ वेस्टर्न कंस्पिरेसी और ये इलेक्शन, मोदी साहब को इलेक्शन हराने की कोशिश की जा रही है वगैरह। सो एक कंस्पिरेसी के तौर पे उसको देखा जा रहा था। सो ऑलरेडी देयर वर सम टेंशंस बिटवीन, और जब ब्रिटेन के जो फॉरेन सेक्रेटरी जब इंडिया आए थे तो दोस इश्यूज केम अप ना, G20 के वक्त जब भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का जिक्र आया, फिर इंडिया ने बीबीसी के ऑफिसर्स पे इनकम टैक्स के रेट्स किए, तो ऑलरेडी थोड़ा बदमजगी तो आ गई थी। हालांकि उससे पहले थिंग्स वर वेरी गुड। जब अजीत डोवल साहब गए तो ऋषि सुनाक उनसे आके हेलो हाई किया, फिर ऋषि सुनाक की खुद मतलब हिज इलेक्शन इटसेल्फ वाज ए गुड मोमेंट फॉर इंडिया एंड ब्रिटेन। लेकिन अब जो वाकयात हुए हैं, मुझे लगता है कि दिस इज बोथ ए फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस एंड फेलियर ऑफ सिक्योरिटी। तो हाँ, मतलब इनको नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। आप ऐसे ही लंदन में जाके आप ऐसा नहीं कर सकते कि व्हाट्सएप पे चले जाएं, अपने दोस्तों से कहें चलो यार वहाँ आओ चाय पियेंगे, फिर थोड़ा दंगा करके, फिर गड़बड़ करके, फिर देन विल गो होम। ऐसा नहीं हो सकता। यू विल हैव टू अप्लाई फॉर परमिशन, टेक परमिट, राइट? तो ऑलरेडी दे वुड हैव अप्लाइड फॉर सम काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। ऐसा स्पॉन्टेनियस तो नहीं हो सकता वो, मतलब ये और बात है कि क्योंकि इट हैपेंड सो क्विकली, वो फटाफट उनको परमिशन मिल गया। तो दूसरी चीज ये है कि व्हाई वाजंट देयर सिक्योरिटी? ये संडे की बात कर रहा हूँ, जब संडे जो खालिस्तानी सपोर्टर्स
जो हाई कमीशन के ऊपर हमला किया, इंडिया के झंडे को बिल्कुल, निकाला, या। बालकनी में चढ़ गए, शीशे वगैरह वो जो फोड़े। तो वैंडलिज्म में जो उन्होंने एक्टिविटीज की हैं, तो वो उसके लिए इट वाज क्लियरली अ फेलियर ऑफ सिक्योरिटी, एंड सिक्योरिटी का फेलियर इसलिए हुआ कि इंटेलिजेंस फेलियर। प्रॉब्लम वो होगी कि अगर इंडिया ने उनको इंटेलिजेंस दी इन एडवांस कि देखो हम यहाँ पे अमृतपाल को ढूंढने निकल रहे हैं, वी आर गोइंग टू अरेस्ट हिम, हो सकता कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो, या उनकी खुद की इंटेलिजेंस ने एस्टिमेट किया कि ओके वी आर लिसनिंग टू सम चैटर और कुछ गड़बड़ हो रही है एंड वी शुड स्टॉप इट। तो अगर इन्होंने सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की इन स्पाइट ऑफ गेटिंग एन इंटेलिजेंस सजेशन के कुछ हो सकता है, तो मेरे ख्याल से दैट इज फार मोर सीरियस देन इंटेलिजेंस फेलियर। इंटेलिजेंस फेलियर इसलिए है, हो सकता है कि ये दे आर नॉट टेकिंग द खालिस्तानी सीरियसली, तो उन पे रिसोर्सेस नहीं कर रहे, उनके टेलीफोन्स बग नहीं हो रहे, दे आर नॉट कीपिंग एन आई ऑन देम, राइट? सो दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड डिफरेंटली। लेकिन अगर इंटेल थी और सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करी तो वो तो बदमाशी है ना खुली। सो दैट इज द क्वेश्चन। और इंडिया में खुद इंडिया ने उधर से एम्बेसी और ब्रिटिश एम्बेसडर के घर पे से सिक्योरिटी निकाल दी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो द सिचुएशंस, मतलब आई वांट टू नो कि सिक्योरिटी थी क्यों पहले। ये सवाल किसी ने उठाया नहीं कि Right. भाई लास्ट, मतलब इतने दिनों से इंडिया क्यों सिक्योरिटी प्रोवाइड कर, क्या आर दे नॉट सेफ इन इंडिया? यहाँ पे तो हम किसी को सिक्योरिटी नहीं देते। आप यहाँ पे मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे जाए, एम्बेसी के बाद एम्बेसी, एम्बेसी के बाद एम्बेसी लगी हुई है। द Yeah. यूएस इज नॉट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर एनी ऑफ दीज एम्बेसीज। सो like the question is what is this, why is India providing? वो अलग सवाल है, वो बर्तानिया वालों ने नहीं उठाए। maybe they feel insecure and they have requested security। इंडिया खुद अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है। हालांकि देखिए, आप इतनी गड़बड़ होने के बाद भी कोई ऐसा इंडिया में क्राउड जाके उनकी एम्बेसी पे बदतमीजियां नहीं की। बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल। You are right. ये इंटरनेशनल शुड एक्नॉलेज कि टिट Yeah. फॉर टैट पब्लिक ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने टिट फॉर हालांकि टैट। कर सकते थे। अरे भाई, इंडिया में बहुत आसान है, इतने बिल्कुल। सेनाएं हैं, इतने बिल्कुल। बजरंग दल, ये वो तलवार, वो आरएसएस के बंदे लट वट जी। इतना सीखे हुए हैं, छोड़ देते उनको 10 मिनट के लिए, जाए वहाँ गड़बड़ करें, झंडा। दोस्तों, जो मुंहतोड़ रिप्लाई भारत की एम्बेसी ने दिया और जो जवाब भारत की सरकार ने भारत से यूके को दिया, ये दोनों सुनकर मज़ा आ गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखकर मज़ा आया तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।